जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक समय में 2 सीट जीतने वाली पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में इतना मजबूत पकड़ बना ली? इसकी वजह सिर्फ एक नेता या इसके पीछे दशकों की संगठनात्मक मेहनत, रणनीति और राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं। आज की इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि बीजेपी इतनी शक्तिशाली पार्टी कैसे बनी। जनसंघ से बीजेपी तक। बीजेपी की जड़ें 1951 में स्थापित जनसंघ से जुड़ी हुई थी, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। उस समय पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, संस्कृत राष्ट्रवाद और वैकल्पिक रणनीति को बढ़ावा देना था। 1977 में आपातकाल के बाद कई विपक्षी दल मिलकर जनता पार्टी बनी, जिसका वैचारिक मतभेद के कारण यह गठबंधन ज्यादा समय तक चला ही नहीं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। शुरुआती वर्षों में पार्टी को बहुत सीमित सफलता मिली, सिर्फ 2 सीटों से इनकी शुरुआत हुई। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। बीजेपी केवल 2 सीटों पर ही सिमट गई। यही दौर था जब कई लोगों का मानना था कि पार्टी का भविष्य मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में पार्टी ने अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करना शुरू कर दिया। वर्ष आया 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। 1980 से 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। यहां बीजेपी को काफी पहचान मिली, राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर भारत में लेकर। इस आंदोलन से पार्टी में व्यापक राजनीतिक समर्थन भी दिलाया गया, विशेषकर उत्तर भारत में। हालांकि यह आंदोलन भारतीय राजनीति में व्यापक बहस का विवाद भी रहा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, नियमित सदस्यता अभियान, चुनावी प्रबंधन और स्थानीय नेतृत्व को तैयार करना। इसी मजबूत संगठन ने चुनावों में पार्टियों को लगातार बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठबंधन की राजनीति जो होती है उस पर भी हम बात करेंगे। 1990 के दशक में बीजेपी ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, जिसको हम एनडीए बोलते हैं। इसी राजनीति के कारण पार्टी को उन राज्यों में भी विस्तार मिला जहां पहले उनका प्रभाव सीमित था। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया। 1998 से 1919 में बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, मतलब बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे पोखरण 2 हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण 2 राजस्थान में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आई, दूरसंचार क्षेत्र में सुधार लाया गया। इन फैसलों से पार्टी की राष्ट्रीय पहचान को और मजबूती प्रदान की गई। दौर आता है नरेंद्र मोदी जी का। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। विकास और अनुशासन का चुनावी संदेश, मजबूत नेतृत्व की छवि, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का व्यापक उपयोग, बड़े स्तर पर चुनावी अभियान, संगठन और कार्यकर्ताओं का सक्रिय नेतृत्व। 2019 और उसके बाद भी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर मजबूती की ओर प्रदर्शन करता रहा। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी में बीजेपी उन शुरुआती दलों में भी रही जिसने बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रचार को अपनाया। सोशल मीडिया अभियान, डेटा आधारित चुनावी रणनीति, ऑनलाइन स्वयंसेवकों की भागीदारी, डिजिटल संवाद, इन माध्यमों से युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद की। विपक्ष की चुनौतियां। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर बात माने तो बीजेपी की सफलता का एक कारण विपक्ष का बिखराव भी था, ऐसा माना जाता है। कई राज्यों में प्रभावी वैकल्पिक नेतृत्व का अभाव भी रहा। यह विश्लेषण विभिन्न विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित रहा है। इसी विषय पर अलग अलग मत भी मौजूद है। क्या सिर्फ एक कारण जिम्मेदार है इसमें? तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की मजबूती का कई कारणों का संयुक्त परिणाम है। दशकों का संगठन निर्माण, वैचारिक आधार, गठबंधन और रणनीति, मजबूत चुनावी अभियान, डिजिटल प्रचार, नेतृत्व, विभिन्न राज्यों का गठबंधन और विस्तार, बदलता राजनीतिक परिदृश्य। 2 सीट से शुरू होकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, चाहे वह बीजेपी के समर्थक हो या आलोचक। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सफलता के पीछे कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, संगठनात्मक और चुनावी कारण हो सकते हैं।